दोस्तों, आइए गेमिंग के बारे में कुछ सावधानियां बरतने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि इस समय जो युवाओं में गेमिंग की लत बढ़ती जा रही है उससे कैसे निजात पाई जाए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी बहुत बड़े एक तरह से ऐसे चंगुल में फंसती जा रही है जिससे निकलना कम से कम उसके बूते की बात नहीं होगी। इसलिए समय रहते अगर आप इस बात को समझ लेते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, किंतु उसका एक ही पक्ष दिखाई दे रहा है, उसे केवल अपना प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और उसका सामाजिक प्रभाव बच्चों पे क्या पड़ रहा है, सामाजिक दृष्टि से बच्चों में किस तरह से आइसोलेशंस बढ़ रहे हैं, इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। ना तो उसके लिए कोई प्रोग्राम चलाया जाता है और ना ही सामाजिक जागरूकता के हेतु कुछ कोर्स चलाए जा रहे हैं। बस गेमिंग इंडस्ट्री अपने ही धुन में बढ़ती चली जा रही है। तो अब जिम्मेदारी समाज की बनती है कि समाज किस तरह से गेमिंग से बच्चों को दूर रखे और उन्हें ज्ञानवर्धक चीज़ों को पढ़ने, समझने और अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करने के लिए प्रेरित करे। ये समाज की भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी है और उन पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है जिनके बच्चे गेमिंग के लत के शिकार बन चुके हैं या अभी उस स्टेज में हैं जहां से उन्हें बचाया जा सकता है। तो उन पेरेंट्स के लिए हमारी एक सुझाव है कि कुछ चीज़ें जो इससे हानियां होती हैं उन पर गौर करें, नहीं तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। तो आइए गेमिंग के कुछ संभावित नुकसानों के बारे में पहले जान लेते हैं कि एक तो आदत की लत लग जाती है। किसी भी गेमिंग करने से बच्चे उसी की तरह सोचने लगते हैं। ये एक बच्चों पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालता है और यह लत का रूप भी ले सकता है जिससे व्यक्ति के जीवन में अन्य कार्यों में जो सफलता मिलनी चाहिए उससे वो वंचित रह जाता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे गर्दन में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है जो गेमिंग के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक ही स्टेज में रह के वो गेम खेलना होता है और वो लंबे समय तक वो खेलते रहते हैं। इस कारण से उनके सर्वाइकल, आँखों में दर्द होना या फिर मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन होना, ये बड़ी समस्याएं हैं। इस तरह की कुछ और अन्य शारीरिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो बच्चा घिर सकता है। सोशल आइसोलेशंस, ये एक बड़ी समस्या होती है कि जब गेमिंग का शिकार कोई बच्चा हो जाता है तो उसे जो समाज में खेलने कूदने या अन्य बच्चों की तरह व्यवहार करने में परेशानियां होने लगती हैं और वो लगभग उन सभी से कट जाता है, यानी उनसे दूर होने लगता है। उसे हर समय उसी गेमिंग की लत दिखाई देती है कि वो कितनी जल्दी से जल्दी उस गेम से जुड़ जाए, यानी उसे गेम के अलावा कोई भी सामाजिक कार्य में कोई रुचि नहीं रह पाती है। इस कारण से सोशल आइसोलेशन उसका लगातार बढ़ता रहता है और अगर पेरेंट्स ध्यान ना दें तो ये एक समय अपनी ऐसी स्थिति ग्रहण कर लेता है कि वो बच्चा बहुत बड़ी मानसिक बीमारी का शिकार भी हो सकता है। ऐसे बच्चों में देखा गया कि नींद की कमी भी एक प्रमुख लक्षण होता है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान भी संभव है। कई बार पैसे देके गेम खेलते हैं, कुछ बच्चे तो फ्री में ही खेलते हैं और ज़्यादातर गेमिंग ऐसी हो गई है कि एक बार लत लगने के बाद वो बच्चा पेमेंट करते ही रहता है और उसमें से कोई लाभ होने के बजाय उसका अपना ही सब कुछ नुकसान हो जाता है। लेकिन वो चूँकि लत लगी हुई है इस कारण से वो मान भी नहीं पाता है।
और ये समस्या माई 11 सर्किल जैसे गेम्स में भी लागू होती है कि कोई बच्चा जीतने के उद्देश्य से उसमें पैसा लगाता जाता है, भले ही अमाउंट कम होती है लेकिन वो लगाते लगाते मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। लेकिन कहीं करोड़ों में एक ही को जीत मिलती है, मिलती भी है कि नहीं मिलती है ये भी एक संदेह का विषय है, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग लगे हुए हैं, लेकिन जीतने की संभावना बिल्कुल 0.0001% होती है। तो ऐसे गेम से लोगों को बचना चाहिए, युवाओं को खासकर बचना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में अपना पैसा और अपना टाइम दोनों ही बर्बाद करता है वो, और पैसे से ज़्यादा टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है, और समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का उसे नुकसान उठाना पड़ता है। तो और शैक्षिक प्रदर्शन में भी काफ़ी कमी आने लगती है। जो बच्चे गेम का शिकार हो जाते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप उनका रिजल्ट भी उसी तरह का आता है कि फिर वो ना घर के रहते हैं और ना पढ़ाई के रहते हैं। यानी जो पेरेंट्स पूरी खुली छूट दिए हुए हैं अपने बच्चों को, उन्हें इस बात पे सावधान हो जाना चाहिए कि गेमिंग हमेशा नुकसान का ही कारण बनेगी बच्चों के लिए, कभी फायदे का बिजनेस नहीं हो सकता है। तो इस कारण से पेरेंट्स अपने बच्चों पे जिम्मेदारी से ध्यान दें। मानसिक स्वास्थ्य अक्सर करके देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य उन बच्चों का बिल्कुल गड़बड़ाने सा लगता है जो गेमिंग के शिकार हो जाते हैं। ये उनमें चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ापन के रूप में प्रदर्शित होने लगता है। ये सभी नुकसान एक साथ नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं, और एक तरह से ये कहा जा सकता है संक्षेप में कि जो बच्चा गेमिंग का शिकार हो जाएगा वो ज़िंदगी में अपने उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बनती है, समाज की जिम्मेदारी भी बनती है, और विशेष रूप से गेमिंग इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज को उस रास्ते पर ना ले जाए जहाँ से समाज का एक वर्ग अपंग हो जाए। इसी तरह के हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि अगले आने वाले इसी तरह के अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।